सुप्रभात। आपके समक्ष में हूँ जगेंद्र राणा और आज के आध्यात्मिक विषय का या आध्यात्मिक चर्चा का जो विषय है वो है फनाफिल शेख। फनाफिल शेख, जो भक्त भगवान से तद्रूपता प्राप्त कर चुका है, जो अपने अहम को परमात्मा में लय या फना कर चुका है, वही गुरु है। ऐसा करने के पश्चात उसकी आत्मा अपनी नहीं रहती, वो ईश्वर रूप हो जाती है। उसका हृदय अपना नहीं रहता, वह विश्व नियंता का निवास स्थान बन जाता है। उसका शरीर अपना नहीं रहता, वह प्रभु के अधिकार में चला जाता है। ऐसे ही पुरुष को गुरु कहते हैं। जिस शिष्य ने ऐसे गुरु से संगम कर लिया, उस गुरु में अपने को फना कर दिया, उसकी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलाप करा दिया, उस शिष्य के लिए फिर कुछ करना धरना शेष नहीं रह जाता। वह ईश्वर तक पहुंच चुका, पूर्ण योगीराज बन चुका। तो सूफी कहते हैं फनाफिल शेख ही फनाफिल्ला का दर्जा है, जिसका अर्थ यह होता है कि गुरु में लय होते ही शिष्य ईश्वर तक जा पहुंचता है और उससे मिलकर यानी वासिल होकर एक हो जाता है। इसलिए कि गुरु की आत्मा ईश्वर की आत्मा थी, गुरु का अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व था। प्रेम की राह में जिसने अपने को मिटा दिया, अपने प्यारे के लिए जिसने अपनी आत्मा की बलि चढ़ा दी, उस शरीर में मैं कहाँ रहा? मैं तो कुछ ही दूसरे की रूह प्रवेश कर गई, उसी प्यारे की रूह प्रवेश कर गई। उसी प्यारे ने उसकी इंद्रियों और प्रत्येक वस्तु पर दखल जमा लिया, वो उसकी हो गई। एक गोपिका आवेश यानी जज्बे की मस्ती में भरी हुई एक टक किसी और को देख रही थी। दूसरे ने पूछा, बहन क्या देख रही हो? वो बोली, सखी मैं कहाँ हूँ जो मुझसे पूछती है? ये शरीर श्याममय हो चुका है, ये आँख प्यारे मनमोहन के अधिकार में जा चुकी है, मन और बुद्धि में वह समा चुका है। अब ये अपना प्रश्न उसी चित्तचोर से कर, उसका उत्तर वही देगा। ये नैना है श्याम के सखी, हमारे नहीं। तो श्रीमद् भागवत में गोपियों की ऐसी भावमग्न दशा का खूबी खाका खींचा गया। लिखा है, काश्यांचित स्वभुजम न्यस्य चलंत्याः प्राणनु कृष्णोहुम पश्यति गति ललित मिति तन्मना। भाव में भरी हुई अपने को कृष्ण रूप ही समझती हुई एक गोपिका दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती हुई अपनी सहेलियों को संबोधन कर बोली, मैं कृष्ण हूँ, मेरी चाल देखो, आओ मेरे साथ विहार करो। अरे ब्रज के लोगों, इंद्र से अब मत डरो, उसकी पूजा छोड़ दो, मैं दूसरी उपाय से तुम्हारी रक्षा कराऊंगा। ये देखो गोवर्धन पर्वत तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है, इत्यादि। तो एक अवस्था जो प्रेम मार्ग के साधकों पर आया करती है, इसका नाम जज्ब या भावावेश है। इस हालत में आपा मिट जाता है और प्रेमी अपने प्रियतम के इतने निकट हो जाता है कि साधक को अपना रूप ही नजर नहीं आता। अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि एवं इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रियतम ही को देखता है। उसे भासता है कि मेरे रग और रेशम में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई है। मुख से वही बोल रहा है, आँख से वही देख रहा है, पाँव से वही चल रहा है, इत्यादि। इस हालत को फना कहते हैं। फना के अर्थ मिट जाने या लय हो जाने के हैं। यही तद्रूपता, यही प्रेम समाधि है जिसमें प्रेमी व प्रियतम दो होते हुए भी एक होते हैं और एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जब तक साधक यहाँ नहीं पहुँचता, असली दर्शन से दूर रहता है। द्वैत यहाँ पहुँचते ही समाप्त हो जाता है और अद्वैत में एकदम जा पहुँचता है। तो ये अद्वैत भी आखिरी मंजिल नहीं है, यह भी बीच का एक सरपट मैदान है जो चारों ओर
एक सा ही दिखाई देता है। कहीं आगे जाने वाले मार्ग के निशान ढूंढने से भी इसमें नहीं मिलते। बुद्धि यहाँ पर कुछ काम नहीं करती, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए धोखा खाकर इस मंजिल के अनेक मुसाफिर इसको ही अंतिम पद समझ बैठते हैं और यहाँ की भूल भुलैया में पढ़कर संतुष्ट हो देते हैं। असली मुकाम जहाँ पहुँचना है वह द्वैत और अद्वैत दोनों के परे, उसी को ध्येय बनाकर चलना चाहिए। यह अंतिम पद बहुत ऊंचा है, अनुभव गम्य है, कहने में नहीं आता, फिर कोई कैसे इसका कथन करे। वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, द्वंद्वातीत है, गुणातीत है, वर्णनातीत है। माया की गति उससे नीचे रह जाती है। जगत की कारण और महाकारण की अवस्था भी वहाँ जाकर मिट जाती है। वहाँ दो नहीं, केवल एक है। वही अपने को देखता, अपने को समझता और आनंद स्वयं ही देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। न जाने क्या है, जो है वह है, पर है अवश्य, इतना पता मिलता है। हमको वहीं तक पहुंचने का उद्योग करते रहना चाहिए, उसी को प्राप्त कर संतुष्ट हो बैठना चाहिए, ताकि सब कुछ ठीक समाप्त हो जाए। चलायमान जगत की पीड़ा है, वहाँ नहीं सताती। सुख दुख व हर्ष शोक इत्यादि के थपेड़े वहाँ विचलित करने को नहीं मिलते, केवल आनंद ही आनंद है। और बस यही असली तत्व है, यही खास है। उपनिषदों में एक कथा आई है जिसमें महर्षि अंगिरा ने अपने शिष्य शौनक को जो उपदेश दिया, उसका वर्णन वो कहते हैं कि आविम सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पद मत्रेत सत्समर्पितम इत्यादि। ये अविनाशी पुरुष प्रकट भी है और छुपा हुआ भी है, अत्यंत समीप है और अत्यंत दूर है, बड़े से बड़ा और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो सबसे अलग है और सब में व्यापक है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, एक भी है अनेक भी है, बुद्धि व ज्ञान से परे है परंतु जाना भी जाता है, सब में श्रेष्ठ है। हे पुत्र, तुम गुरु के बताए हुए मार्ग से उसकी खोज करो और वहां तक पहुंचो। तो शौनक व अनादि ब्रह्म करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजवान यानी जलाली है और अत्यंत सौम्य जमाली भी है। ये सत्य है। मृत्यु से रहित अमृत है। प्राण मन और वाणी उसी सी शक्ति प्राप्त कर अपना अपना काम करती हैं। सारे जीव माला के दानों की तरह उसमें गुथे हुए हैं। हे शिष्य, वही जानने योग्य है, इसलिए तू उसी को अपना आदर्श बना और उसी को बीत। तो शौनक बोला, गुरु यह तो मैंने जान लिया कि मुझे उस अमृत तक पहुंचना है, उस आदि पुरुष को प्राप्त करना है जो क्षर और अक्षर के परे है, नाम और रूप की उपाधियों से रहित है, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, मन व बुद्धि की शक्तियां जहाँ पहुंच नहीं सकती, अपार है, अगम है, परंतु वह किस क्रिया से जाना जा सकता है, किस प्रकार वाणी वहाँ पहुँच सकती है। कृपया इसका उपदेश भी आप मुझे करें। तो महर्षि उत्तर देते हैं कि प्रणो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्य सर्वतन्मयो भवेत्। पुत्र, प्रणव अर्थात नाम ही को धनुष बना, आत्मा को शर यानी तीर बना और ब्रह्म को लक्ष्य बना। फिर आलस्य प्रमोद को छोड़ के पूरी सावधानी से उसे वेद। उस समय बाण में तद्रूपता होनी चाहिए, अपना ज्ञान ना रहे, लक्ष्य के सिवा कोई दूसरी वस्तु आंख के सामने ना हो। निशाना लगाने के बजाय जैसे शिकारी को बाण और लक्ष्य एक ही दृष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह जिस समय तेरी आत्मा जिसको बाण बनाया है अपने लक्ष्य के साथ मिलकर एक हो जाए, उसी क्षण तेरा काम हो जाएगा और लक्ष्य बन जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो दूसरे शब्दों में संक्षेप में सुन कि गुरु से प्राप्त किया हुआ उपदेश ही तो धनुष है, सच्ची लगन से उपासना ही बाण है और अक्षर ब्रह्म ही लक्ष्य है। जिस समय चित्त की वृत्ति लक्ष्य के साथ तदाकार हो जाए, जिस समय संपूर्ण भाव लक्ष्य पर ही अटके, उसी समय अपना तीर छोड़ दे और लक्ष्य को बींद ले। यही इसका उपाय है। इसी को प्राप्त कर जीव कृत्य होता है। आवागमन का जंजाल उसका कट जाता है, इससे आगे कुछ नहीं है। यह ऋषि ने कथन किया है। तो जीव का ब्रह्म के साथ तदाकार होना ही साधना का मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु ये बहुत ऊंची बात है, कठिन साधन है। ब्रह्म सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और
स्थूल से भी अति स्थूल है। अनोरणीयान महतो महियान, उसे वेद कहता है। अत्यंत छोटा पदार्थ भी नहीं देखा जा सकता और अत्यंत बड़ा भी पकड़ में नहीं आता। फिर जिनके मन और बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं बन पाए, जिनकी साधना भी इतनी ऊंची नहीं हो पाई, उनके लिए तो दुर्लभ ही है, वो उसे किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकते। मन और बुद्धि के सूक्ष्म बनाने के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए, जीवन समाप्त हो जाता है। अनेकों जन्म साधना करते करते गुजर जाते हैं, तब कहीं ये सिद्धि मिल पाती है। तो जीव तब इस योग्य बन पाता है कि उसे आत्मा थोड़ा बहुत जान सके। तदाकार होना अथवा उसके साथ समागम होना तो दूर की बात है। इसलिए ही संतों ने इसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए ये उपाय निकाला है कि जिज्ञासु को प्रथम पूर्ण गुरु खोजना चाहिए। उसके पश्चात भृंगी साधना के द्वारा उस गुरु से तद्रूपता प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस दिन वह ऐसा कर लेगा, उसी दिन आदि पुरुष परमात्मा में लय होता हुआ अपने को पाएगा। उसका लक्ष्य मिल जाएगा और वो अपने अंतिम उद्देश्य अथवा आखिरी मंजिल को पहुंच जाएगा। तो ये क्रिया कोई कठिन और लंबी नहीं है। प्रेम और श्रद्धा के साथ कुछ दिनों के निरंतर चिंतन से इसमें सफलता मिल जाती है। इस काम के लिए हर समय गुरु की याद रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार मनुष्य किसी वस्तु से प्रेम रखता है, उसकी सूरत हर समय उसकी आंखों में घूमती रहती है, खाते पीते सोते जगते चलते फिरते उसके सम्मुख ही नाचा करती है, उसी तरह गुरु की प्रेममयी मूर्ति उसकी आंखों से ओझल ना होने पाए, हर वक्त पास ही दिखाई दे, समीप ही रहे, ऐसी अपनी सूरत को बना लेने से थोड़े दिनों में ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। उस समय शिष्य का आपा या अहम नहीं रहता, वो खुद मिट जाता है और गुरु ही गुरु उसे भासने लगता है और उसका अहम जो सेल्फ या खुदी या अनानियत है गुरु में समा जाती है। तो ये जो सेल्फ या खुदी या अहंकार है, ये तीन तरीके का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गुरु के स्थूल रूप में अपने स्थूल का लय कर देना पहली मंजिल, गुरु के सूक्ष्म व मनो शरीर में अपने मन बुद्धि व सूक्ष्म अहंकार को मिला के एक कर देना दूसरी मंजिल, और गुरु के कारण में अपने कारण यानी अहम को मिटा देना तीसरी मंजिल कहलाती है। जब ये तीनों पड़ाव समाप्त हो चुके हैं, तब गुरु के असली रूप का दर्शन मिलता है। इस प्रकार गुरु में जब अपनी आत्मा का मिलाप हो जाता है और जिज्ञासु उसमें समा के एक हो जाता है, उसी समय उसी क्षण ईश्वर दर्शन व साक्षात्कार होता है। इसी तरह इसकी भी चार मंजिलें व दर्जे। इन चार के परे पंचम पद आता है, जो परम पुरुष पूर्ण धनी का स्थान है, जिसके आगे कुछ है ही नहीं। जीव का यही ध्येय है, यही मंजिल है, सुन लिया। तो सूफियों में कहावत है कि फनाफिल शेख के बाद फौरन फनाफिल्ला का मुकाम आ जाता है, अर्थात गुरु में लय के साथ ही ईश्वर लय की अवस्था आ जाती है। इसका तात्पर्य स्थूल के लय से नहीं, बल्कि कारण में कारण के लय होने से, जो कि शिष्य के लिए तीसरा मुकाम। तो इसके पश्चात चतुर्थ पद में दर्शन और पंचम में एकत्नीय अगम और अलेख तक पहुंच हो जाती है। उसमें क्या होता है? चतुर्थ पद में दर्शन तो होता है, परंतु द्वैत यानी दुई रहती है, एकत्व भाव नहीं आता। मैं उसे देख रहा हूँ, यह ज्ञान अंदर मौजूद रहता है, इसलिए इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं माना जाता। वैसे तो अपने पर यहाँ तक चढ़ा ले जाना भी कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही ऊंचा और महान पद इसको गिना जाता है, परंतु इसमें मैं का लोप नहीं होता, इसलिए इसको संतों के यहाँ आखिरी मुकाम नहीं माना जाता। वह असली स्थान इससे भी परे है और वहीं पहुँच के वस्तु प्राप्त होती है, कल्याण होता है। हम सबको उसी तक तो पहुँचना है। तो चौथा पद ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई सारा सफ़र तय करके किनारे तक पहुँच गया हो, वहाँ की शीतल समीर का आनंद दे रहा हो, परंतु उसने अभी अमृत सरोवर के जल का स्पर्श नहीं किया हो, उसका स्वाद न चखा और न वह जानता हो कि इसमें क्या क्या गुण है और वह कितनी गहराई वाला है। इतने ज्ञान के लिए उसे जल में घुसना ही पड़ेगा, उसकी तह तक पहुँचने के लिए डुबकी लगानी ही पड़ेगी, प्राणों की आशा छोड़नी पड़ेगी, और फिर भी बारंबार उसे डूबना और मरना होगा, तब कहीं मोती हाथ आएगा। तो मुमकिन है पहली डुबकी में कोई सीप हाथ लग जाए और उसमें अमूल्य मोती निकल आए, ये भाग्य की बात है। वरना गोताखोर जान की परवाह ना करके समुद्र की तह में बारंबार उतरता है, सीप टटोलता है, कभी खाली लौटता है, कभी भरी हुई सीपों से झोली भर लाता है,
हिम्मत नहीं हारता, निराश नहीं होता, उद्योग नहीं छोड़ता जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। यही सब मुमुक्ष को करना पड़ता है, तब कहीं निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये अवस्था निष्काम प्रेम से जल्दी आती है। मिलने जुलने, याद रखने और सेवा करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है, आगे वही गहरा होता जाता है और गुरु व शिष्य दोनों को मिलाकर एक कर देता है। द्वैत में अद्वैत में और अद्वैत में अद्वैत की अवस्था इसमें रहती है, परंतु ये गुरु के साथ होती है। यदि वह बढ़ के ब्रह्म के स्थान तक पहुंच जाए तो यही मोक्ष व कैवल्य पद कहलाता है। तो अहम का मिट जाना ही मोक्ष है। साधक जितनी देर अपने को इस अवस्था में ठहरा सकेगा उतना समय के लिए वह जीवन मुक्त माना जाएगा। किसी किसी को ये नशा ऐसा चढ़ता है कि जीवन पर्यंत उतरता ही नहीं। ऐसे पुरुष धन्य माने जाते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें ये दशा आती है फिर चली जाती है। पल दो पल, घड़ी, दिन, 2 दिन, मास, 2 मास, वर्ष, 2 वर्ष इसमें डूबे रहे, फिर उछल के किनारे पर निकल आए। ऐसे लोग उतनी देर के लिए जीवन मुक्त थे, फिर नहीं रहे। यदि जीव इसी दशा में शरीर छोड़कर चल बसे तो उसे अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। शरीर रखते हुए इस अवस्था में पहुंचा देना जीवन मुक्ति और शरीर त्याग के इस प्रकार अपने को लेकर देना कैवल्य मुक्ति कहलाती है। तो स्थूल में स्थूल लेकर ना यदि आ गया तो शेष अपने आप आ जाता है। उनके लिए किसी उपाय व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। अहम ने जहाँ मिटना या मरना सीख लिया फिर कहीं भी उसे मिटाया जा सकता है, और इस अहम को मिटा देना ही मोक्ष है। मधुनी की अवस्था द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत की थी। वो लैला पर आसक्त था, लैला दूर रहती थी, और लैला के चाकू मारने पर मजनू के जिस्म पर जख्म हो जाता था और खून बहने लगता था। तो ऐसी हालत शिष्य में गुरु के साथ होनी चाहिए। शिष्य में गुरु के लिए इश्क व अनन्य प्रेम होना चाहिए। मुरीद फिदाई यानी प्रेम दीवाना शिष्य को बन जाना चाहिए, फिर तो वह मुक्ति है। तो प्रेम में वासना नहीं रहती, और जहाँ वासना यानी ख्वाहिशात का नाश हुआ वही मुक्ति है। मुरीद फिदाई भी वासना नहीं रखता। लाभ, हानि, उन्नति, अवनति से उसे कोई सरोकार नहीं रहता। वह तो अपने दीपक यानी गुरु पर पतंगा बनकर हर समय कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा रहता है। मरूंगा या बचूंगा इसकी और आँख भूल के भी नहीं देखते। वह तो किसी के इश्क में मिटना चाहता है और उस मिटने में ही उसे मजा दिखाई देता है। उसके हृदय से केवल एक ही ध्वनि निकलती है कि मैं किसी तरह प्यारे पर निछावर हो जाऊं, और कुछ नहीं। न बदला चाहता है, न एहसान चाहता है, न प्रशंसा का इच्छुक है। प्रेम ने उसे अंधा बना दिया। अपने प्यार के सिवा और कोई वस्तु उसे दिखाई कहाँ देती है जिसकी चाहना करे। उसमें आपा अहम कहाँ है जो माया के झूठ के खिलौने के मुंह में पड़ के विषयों की ओर दौड़ पड़े। वह तो सबसे मुक्ति पा गया, अब उसे कुछ करना धरना नहीं। प्रेम अगन के प्रज्वलित होते ही विकार जल के भस्म हो गए। अंदर व बाहर निर्मल प्रकाश छा गया। खुद ही में निकल के प्यारे में समा गई। खुद ही निकल के प्यारे में समा गई। अब क्या शेष रह गया? उसके लिए उद्योग करें। प्रेम की महिमा अपार है, वह ना मांगने पर भी सभी कुछ देता है। मुक्ति तो ऐसे गुरु प्रेमी के द्वार पर ही खड़ी रहती है, परंतु हजारों शिष्यों में से 2 एक इस दर्जे को पहुंच पाते हैं और उनका जीवन धन्य होता है। तो प्रेम में लोक परलोक की कोई लालसा नहीं रहती। हृदय विकार रहित हो जाता है। इसी पर कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ बाज बासा करे पंछी रहत न कोई, प्रेम भाव प्रकाशिया सब कुछ गया भिगो। जहाँ प्रेमता नियम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समय। प्रेम प्याला सो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का लिए। छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम न हो, अगट प्रेम पिज्जर बसे प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। तो नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिप डाल कर पिए को ले। कारण के लय होने पर चौथे पद में गुरु के असली रूप का दर्शन मिलता है। स्थूल रूप चाहे गुरु का हो अथवा अपना हो, यह तो बाहरी वस्त्र है जो आत्मा ने ओढ़ रखे हैं,
और पंचभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु से जिनका निर्माण हुआ है, सूक्ष्म और कारण जीने वस्त्र जो पंच मात्रा में बनाए गए हैं। गुरु उनके अंदर रहता है, जो नित्य है, अजर है, अमर है, भगवान का रूप है। वस्त्र बदलते रहते हैं, पुराने उतार दिए जाते हैं, नवीन धारण कर लिए जाते हैं, परंतु गुरु के असली आत्मरूप का कभी परिवर्तन नहीं होता। सदा एक रस रहता है, उसमें लय हो जाना फनाफिल शेख कहलाता है। जिस गुरु ने तद्रूपता प्राप्त कर ली है, जो अपनी आत्मा को प्रभु में होम कर चुका है, उसमें अपनी आत्मा को मिला के एक धार कर देना फनाफिल शेख है। वह जिसको गुरु रूप से तुमने देखा है, वह परमात्मा में मिलकर एक हो चुका। अब उसकी आत्मा अपनी नहीं रही, किसी दूसरे की बन चुकी। जब उसके हृदय मंदिर में किसी दूसरे ने दखल जमा लिया, तो वहाँ तक पहुँच जाना, दूसरे परम पुरुष तक पहुँच जाना ही, उस आत्मा के साथ एकता कर लेना, ईश्वर के साथ ही एकता प्राप्त करना है। इसलिए कहा जाता है कि फनाफिल शेख के साथ ही मुरीद यानी शिष्य फनाफिल्ला हो जाता है। यही ईश्वर में अनन्य योग व पूर्ण लयता मानी जाती है। और चूँकि गुरु की आत्मा ईश्वर की बन जाती है, इसलिए गुरु का हृदय व स्थूल रूप भी गुरु का नहीं बल्कि प्रभु का गिना जाता है। यह संत व सूफियों की तालीम शिक्षा है, तालीम है। प्राचीन शास्त्रकारों ने इसको माना है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु वेद इतना तो इशारा करते ही हैं कि तम तथा उपासते तदेव भवति, अर्थात उपासना करते करते उपासक अपने उपासक के रूप का ही हो जाता है, भक्त भगवान का रूप की धारण कर लेता है। श्री गोसाई जी लिखते हैं कि वंदे मोदवयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमश्रुतो ही बक्रोपी चंद्रम सर्वत्र बंधते, अर्थात ज्ञान के भंडार सदा एक रस रहने वाले श्री परम गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जो भगवान के रूप ही हैं। गुरु के आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित होता है। यह एक संत के भाव हैं जो उसके हृदय से अपने गुरु के लिए निकल रहे हैं। शिष्य में जिस दिन ऐसे भावों का उदय हो जाता है, जिस दिन गुरु की आत्मा का साक्षात्कार पावे कृत होता है, जिस दिन गुरु और भगवान उसे अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि गुरु का रूप भी उसकी नज़रों में भगवान का दिखाई देने लगता है और उसी रूप में अपने को मिटा देता है। यही फनाफिल्ला का दर्जा है, पूर्ण योग। तो ऐसे पूर्ण गुरु की आत्मा से जो दिव्य प्रकाश झरता रहता है और उसके चारों ओर बिखरा रहता है, उसका नाम चरण रज है। जिसने अपने मन को इस द्रव्य प्रकाशवती रज से मांझ लिया, उसके अंदर कोई दोष रहता ही नहीं। आवरण उसी रज के प्रताप से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मल जलकर भस्म हो जाते हैं, भिक्षुकों को पता ही नहीं रहता। उसका हृदय शुद्ध व निर्मल मन प्रभु के विराजने योग्य बन जाता है। ऐसों ही के घर वे आते जाते हैं, बिना बुलाए जबरदस्ती घुस पड़ते हैं और उसे अपना दास जान सदा के लिए वहाँ विश्राम ले लेते हैं। श्री गोसाई जी ने इसी चरण रज से मांध कर अपने मन को शुद्ध किया था। हर एक काम करने के पूर्व वैसे करते थे जैसा कि उनके एक दो से पता चलता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक प्रचार। जो साधक इस पर अमल करता है उसे किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता ही नहीं, इसी के द्वारा सारी प्राप्ति हो जाती है। अत्यंत सुगम है, अत्यंत शीघ्र फलदायक है और इसी साधन को तवज्जो लेना कहते हैं। धन्यवाद।